है कि अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। इसने दिया तो है मॉलिक्यूल बट पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम, ये कैसे करेंगे सर? तो बिल्कुल नहीं घबराना, दिल थाम के बैठना। अगर कभी मॉलिक्यूल का वजन दिया है ना तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल। कैसे? वो तो सिखाया हुआ है, बिल्कुल सिखाया हुआ है भाई। अभी तक हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन, मॉलिक्यूल का कुछ वजन दिया होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेते थे। इसने क्या कर दिया? मॉलिक्यूल का वजन दिया है बट नंबर ऑफ एटम आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे? घबरा मत। अगर कभी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है ना तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकाल डाल। कैसे निकालेंगे? 3.2 ग्राम O2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बड़ा आसान। आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट लिख। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, इसका मॉलिक्यूलर मास 32, मॉलिक्यूलर मास 32। मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 का वजन, मतलब एक O2 के पार्टिकल का वजन। बट मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखूंगा तो एक मोल पार्टिकल्स का वजन। हाँ, तो मुझे पता है 32 ग्राम O2 में इतने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन। ओके, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के। हाँ सर, 32 ग्राम O2 में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे O2 के। सही बात है, पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। तो 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 3.2 ग्राम में O2 के कितने मॉलिक्यूल? तू पहले आंख बंद करके मॉलिक्यूल निकाल ले। जब 32 ग्राम में इतने तो 3.2 ग्राम में कितने? तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के 3.2 ग्राम O2 में। करो, डेसिमल हटाया तो 10, 32 से 32 गया, 6 बना, ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1 है ना, बेस सेम है तो 23 -1 तो 22, तो 6 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल होंगे O2 के। 6 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल होंगे 3.2 ग्राम O2 में। अब आपने 3.2 ग्राम O2 में मॉलिक्यूल निकाल लिए O2 के, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछा है रे। ओहो, तो घबरा मत। यहां पे मॉलिक्यूल है O2, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? जल्दी बोल। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। हाँ सर, 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम। अरे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम। हाँ, 3 मॉलिक्यूल में 6 एटम। बिल्कुल, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी होगी ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूले से, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, 3 मॉलिक्यूल में 6 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी होगी। तो बेटा 3.2 ग्राम O2 में इतने मॉलिक्यूल हैं तो एटम कितने होंगे? इसके दुगने। मॉलिक्यूल की संख्या के एटम दुगने होंगे तो इसको 2 से गुणा कर दे, तो ले 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स होंगे मेरे बेटा। ओके सर, समझ में। तो घबरा मत, बहुत आसान होता है। अगर एटम निकालने हैं ना तो देख ले एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। यहां पे साफ साफ दिख रहा है O2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, 3 मॉलिक्यूल में 6 एटम, 4 मॉलिक्यूल में 8 एटम। एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी होगी, तो 3.2 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल हैं उसका दुगना कर दे, वो बेटा एटम्स आ गए। तो इतने एटम होंगे 3.2 ग्राम। आया, ओ बहुत बढ़िया। अब देख और कराता हूं क्वेश्चन, वो आपने करना है, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने कराना है। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब दिल थाम के बैठियो, और मजा आएगा मेरे बेटा जी को। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम मिथेन है सर। चल ऐसे कर लेते हैं, है ना,
हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे ले ले, 6.4 ग्राम मिथेन। 6.4 ग्राम मिथेन में टोटल एटम कितने? ये तो फिर से वही झोल हो गया ना, दिया है मॉलिक्यूल, हाँ, और उसका वजन दिया है कि 6.4 ग्राम मिथेन दे दिया,